वही तो महामंत्री कहलाने के योग्य होता है। महामंत्री, कहिए महाराज। आज जब आईने में मैंने अपने चेहरे को निहारा है, और क्यों निहारा है, क्यों निहारा जाता है? हाँ प्रभु, मैं यही तो जानना चाहता हूँ। महामंत्री, चेहरे को आईने में इसलिए निहारा जाता है कि शरीर की कमियां प्रतीत हो जाती हैं कि शरीर में क्या कमी आ गई है। और आज जब मैंने अपना चेहरा आईने में निहारा तो मुझे मालूम हो गया कि मेरे शरीर में बहुत बड़ी कमी आ गई है। महाराज, वह कौन सी कमी है? ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये बात मैं अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बताऊंगा कि मेरे शरीर में क्या कमी आ गई है। इसलिए मैं शीघ्र ही अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास स्वयं चल करके उनके निवास स्थान तक जाऊंगा जो आज्ञा, और ये बताऊंगा। चलिए। हेलो। कि यह विचार और आनंद परमा सत विश्वास रे कैसी अनामा। यह विचार और आनंद परमा सत विश्वास रे कैसी अनामा। प्रेम पुलक तले मुझे मने गुरुवर के चरणों में चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। अयोध्यापति चक्र चूड़ामणि दशरथ, तुम्हारा अखंड कल्याण हो, अखंड कल्याण हो। कहो राजन, मेरे समीप कैसे आना हुआ, मैं एक कारण विदित करना चाहता हूं। गुरुवर, कहो राजन, कहो। जैसा कि विदित है, आज मैं जब सिंहासन पर बैठा हुआ था और एकदम मेरे मन में विचार आया वह कौन सा कि अपना चेहरा आईने में क्यों ना निहारा जाए। गुरुवर, जब मैंने अपना चेहरा आईने में निहारा तो मुझे मालूम हो गया है कि मेरे शरीर में कमी प्रतीत हो गई है। वह कौन सी कमी राजन, क्या निहारा? गुरुवर, श्रवण समीप भय श्रुति कैसा मन हो जरठे पन आसी गोपी देसा। जय हो। गुरुवर, कहो राजन, कहो। मुझे मालूम हो गया है कि मेरे कानों तक श्रवण समीप भय सुत कैसा मनाहो जरठपन अस उपदेशा। सत्य कहते हो राजन। मेरे कानों तक बाल सफेद हो गए हैं गुरुवर, इसलिए मेरा यह शरीर मुझे उपदेश देने लगा है। दशरथ, अब तुम राज करने के योग्य नहीं रहे हो, क्योंकि जरठपन अस उपदेशा चौथापन आ गया है और मेरा ये शरीर उपदेश देने लगा है कि अब तुम शीघ्र ही इस अयोध्या के सिंहासन का त्याग कर दीजिए। गुरुवर, यदि आपकी आज्ञा है तो जो मैं चाहता हूं आपके चरणों में क्यों न सौंप दूं। गुरुवर, राजन, अपने हृदय के विचार निसंकोच कहिएगा। कहूं गुरुवर? हाँ। आता है ग्रीष्म काल सुंदर, सुंदर बसंत ऋतु जाती है।
तरोड़ाई पर पड़े गई गोस अब वृद्ध अवस्था जाती है। इसलिए गुरुवर, कहो राजन। मुझे मालूम हो गया है कि मेरा ये शरीर मुझे उपदेश देने लगा है गुरुवर। ठीक कहते हो राजन। कि वृद्धि अवस्था अब रानी है, तरुड़ा पस्था अब बादी है। गुरुवर, सुन रहा हूँ राजन। मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद ये चांदी है। पिछले पुरखाओं के समान, जैसा कि आपको मालूम है गुरुवर, हमारे पूर्वज से दधीच, हरिश्चंद्र इत्यादि राजा अपने पुत्रों को राज सौंप करके परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए जंगल में परमात्मा का भजन करने के लिए चले गए हैं गुरुवर। यह बात सत्य है राजन। इसलिए पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दें, क्योंकि हो गया राज के योग राम। गुरुवर, सुन रहा हूँ राजन भली भांति। हो गया राज के योग राम, उसको अब राज चलाने दें। कहिए राजन। जो की चाहिए राजा में, जितने भी गुण राजाओं के होते हैं गुरुवर, ठीक कहते हो राजन, वो तुम्हारे शिष्य राम में अवश्य गुरुवर। ठीक कहते हो। गुण जो की चाहिए राजा में, सभी राम में, सभी राम में दरसे है, इसलिए वही राजा हो तो। बहुत अच्छा कहा। इसलिए वही राजा हो तो हमें उधर राज के ऋण से है। गुरुवर, कहो राजन कहो। बस यही आशा को लेकर के मैं तुम्हारे चरणों में आया हूं गुरुवर, क्योंकि जब से तुम्हारे चारों शिष्यों का विवाह मिथिला से होकर के आया है, अयोध्या वापस आ गए हैं गुरुवर,
ठीक है। तब से इस अयोध्या नगरी में नितना मंगल मोद मनाए जा रहे हैं गुरुवर। ठीक कहते हो राजन। बस उसी मोद में भी मेरा भी यही विचार है कि ज्येष्ठ कुमार राम को इस अयोध्या का राजा क्यों ना बना दिया जाए गुरुवर। राजन, तुम्हारी अमृतमयी वाणी सुनकर के हृदय धन्य हो गया है, हृदय में उत्साह बढ़ गया है, अति खुशी का विषय है राजन। सुनते ही मोद भरा मन में, पुलकित हो गया शरीर सभी। राजन, शुभ कर्मों के करने में होती नहीं अच्छी देर कभी। यदि बुरे विचार उठे मन में तो खूब सोचना अच्छा है, और सत्कर्म होए तो कर डालें, यह मत मुनियों का सच्चा है। तो फिर श्री रामचंद्र युवराज बने, यह तो विचार अति सुंदर है। चिंता समस्त छोड़े मन की, चिंतामणि जब अपने घर है। राजन कहते हो गुरुवर। तुम्हारे हृदय ने जब यह आवाज निकाली कि राम को युवराज पद सौंप दिया जाए, इस वाणी को सुनकर के हमें अताह बहुत सा सुख प्राप्त हुआ है। बस इसी खुशी में हमारा विचार है राजन। मृग चर्म चमर बहुभांति वस्त्र, ऊनी और रेशम के भाई, जो हो वस्तु राज तिलक के, सबकी सब पहुंचाओ जाई। सुंदर मणियों को लगा लगा कर चौक मनोहर पुरवाओ, सुंदरता में ना रहे कमी, बाजार इस तरह सजवाओ। राजन, आज्ञा गुरुवर। इस अयोध्या को एक सुंदरी की भांति संस्कारत और सुसज्जित करो, क्योंकि इस समय अवध का दूसरा कोई राजकुमार राम जैसा राजकुमार राजा होने जा रहा है। उस खुशी में इसे अयोध्या को भली भांति सजाना चाहिए। बहुत अच्छा गुरुवर। सुनो महीपतो मम प्रिय वाणी, आनहु सुजल सुतीरथ पानी। इसलिए राज तिलक के लिए चारों तीर्थों का अर्थात संपूर्ण तीर्थों का सुंदर जल मंगा लिया जाए, क्योंकि वह राज तिलक के काम आएगा। इसलिए और भी विचार है कुछ। बहुत अच्छा गुरुवर, आपकी समस्त आज्ञा का पालन होगा और तुम जाकर के ज्येष्ठ कुमार राम को राज्याभिषेक की शिक्षा का अध्ययन कराइएगा गुरुवर। ठीक है। और मैं मंत्रियों के द्वारा आपकी सभी आज्ञाओं का पालन अवश्य करूंगा। ठीक है, विचार विमर्श करो। वेग विलंब न करे नृप, साजय सब समाज, सुदिन सुमंगल तब है जबे, राम हो है चुबराज। राजन, तुम इधर विचार विमर्श करो और मैं वहां श्री राम के पास पहुंच करके उन्हें योग की शिक्षा देने के लिए चलता हूं। बहुत अच्छा गुरुवर। महामंत्री कि मुदित महीपत मंदिर आए, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचेवा सुमंत्र बुलाए, सेवक सचेवा। महाराज आज्ञा हो। महामंत्री सुमंत, कहिए प्रभु। आज मैं तुम लोगों से एक मंत्रणा करना चाहता हूं। महाराज, यह कौन से उत्तम विचार हैं, कौन सी मंत्रणा लेना चाहती हैं आप, अवगत कराएं। महामंत्री सुनिए, है देव उतरता है। महामंत्री कहिए प्रभु। सुनिए, है देव उतरता है, सिर से यह प्रेत जबानी का, देखिए सूखता जा
जाता है ये अपना खेत जवानी का। वृद्धि अवस्था जब रानी है, तरुणावस्था जब बादी है, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद ये चांदी है। और महामंत्री कहिए जब प्रभु। ब्रह्मचरी को पूर्ण किया तो रहा गृही के संयम में। जय हो। अब माला लेकर हाथों में पहुंचो संन्यास अवस्था में। महामंत्री कहिए नाथ। ए सभा बुलाई इसीलिए समझे जनता की रुचि क्या है। महामंत्री सुन रहा हूं नाथ। अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सम्मत सबकी क्या है। जय हो महाराज, जय हो जय हो। महामंत्री कहिए नाथ। जो पाँच मत लागनी का, जय हो। करो हरस ही राम का। बड़े अच्छे विचार हैं महाराज। महामंत्री यदि पंचों का मत हो, जो बात पंचों में पहुंच जाती है, जो पांच मत लाग है नीका करो हरस ही ये राम टीका। यदि जो पांच लोगों का पंचों का मत हो जाए तो मैं ज्येष्ठ कुमार श्री राम को इस अयोध्या का राजा क्यों ना बना दूं। महाराज आपने ये बड़े उत्तम विचार अपने हृदय में धारण किए हैं। जिसने पांच पंचों के विचार से जिस कार्य को किया है वह कार्य कभी असफल नहीं होता है प्रभु, वह सफल ही होता है। महाराज आपने ऐसा कहा है तो ये अयोध्या की जनता बैठी है, इस अयोध्या की माताएं बहनें बैठी हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आज हमारे महाराज दशरथ जी ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का राजभार सौंपने जा रहे हैं। यदि अयोध्या की जनता को ये बात स्वीकार है तो हाथ उठा करके जयकारा लगाएं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। एक बार तालियों का स्वागत करें। धन्यवाद महाराज। जय हो जय हो जय हो। महाराज मैंने समस्त अयोध्या की जनता और माताओं से ये जानना चाहा कि भगवान राम को महाराज अयोध्या का राजभार सौंपने जा रहे हैं, तो प्रभु समस्त जनता ने हाथ उठा करके जयकारा लगाया है और कह रहे हैं कि महाराज राम को इस अयोध्या का राजभार दिया जाए। और क्योंकि हमारे महाराज दशरथ वृद्ध अवस्था में आ चुके हैं। महामंत्री कहिए प्रभु। तुम बहुत चतुर महामंत्री हो। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं देख रहा हूँ हमारी इस अयोध्या की जनता अपने नए राजा को सिंहासन पर बैठने के लिए उत्सुक कर रही है। अवश्य प्रभु। और अपने हृदय में उद्गार प्रकट कर रही है कि हमारे इस अयोध्या के सिंहासन पर हमारा नया राजा कब बैठेगा। और
मैंने जनता के उद्गार अवश्य देख लिए हैं। इसी क्रम में जाओ नृत्यकारिणी को बुलाकर राज दरबार में नृत्य कराओ। आइए, कोई नृत्यकारिणी महाराज के दरबार में हाजिर हो। कि सुनत में अभी से कि सुहावा बाज गहा कहे आबाद बतावा। सुनत में अभी से कि सुहावा बाज गहा कहे आबाद बतावा। कहिए महामंत्री। महाराज, नृत्यकारिणी आ चुके हैं। महामंत्री, कहिए महाराज। तुम हमारे इस अयोध्या के आज्ञाकारी मंत्री हो। जैसा हम कहते हैं तुम हमारे हृदय की गति को जान लेते हो। महाराज, मैं आपके चेहरे को देख लेता हूँ और समझ जाता हूँ। प्रसन्न रहो नृत्य का। सुना कोई अच्छा सा तराना। YouTube के ऐप पर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मुकर्रर है, हर काम के साथ होती है, हर काम के साथ होती है। पर वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। रास्ता रोका कभी काली घटा ने, घेरा डाला कभी बैरन हवा ने। बिजली चमक के लगी आंखें दिखाने, बिजली चमक के लगी आंखें दिखाने। बदले हैं कैसे कैसे तेवर बजाने,
धन्यवाद। स्वागत करें तालियों से। धन्यवाद भैया। नेत्रिका, तुमने रंभादीप परियों को लजा दिया है, जाओ महलों में विश्राम करो। महामंत्री कहिए महाराज। तुम इस अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सुसज्जित कर दो और निषाद राज को सूचना पहुंचाकर उनको अवगत कराओ कि समस्त तीर्थों का जल अयोध्या भेज दिया जाए। हेलो और जी भाई, और मैं हेलो हेलो महलों को चलता हूँ। जी भाई, ठीक है महाराज। घर की ओर जा रहे हैं। आप लोगों के बीच बीच में मनोरंजन होता रहेगा। आपने मुझे जिस कार्य के लिए कहा है, हेलो चेक हेलो तो मैं पहले तो अयोध्या वासियों को कहने जा रहा हूँ चेक हेलो। कि अपने अपने द्वार पर बंधन बारे पता के